गरीब किसान की बेटी और सौतेली माँ। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था गणेश। उसकी एक प्यारी बेटी थी रानी, जो उसके जीवन की रोशनी थी। रानी की माँ का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटी थी। माँ के बिना भी रानी बहुत खुश रहती थी क्योंकि उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन समय बीतने के साथ किसान गणेश ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी थी कमला, जिसे गांव वाले सौतेली माँ कहकर पुकारते थे। कमला बाहर से देखने में बहुत भली लगती थी, लेकिन अंदर से चालाक और लालची थी। उसे रानी से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। कहानी की शुरुआत। रानी मासूम और मेहनती लड़की थी। वह खेतों में पिता का हाथ बंटाती, घर का काम करती और अपने छोटे छोटे सपनों में खोई रहती। लेकिन सौतेली माँ उसे कभी चैन से नहीं रहने देती। अगर रानी खाना पकाती तो सौतेली माँ कहती, देखो जरा, कितना बेस्वाद खाना बनाया है। तुमसे तो कुछ होता ही नहीं। अगर रानी झाड़ू लगाती तो कहती, ओह, तुमसे तो घर साफ भी नहीं होता। बेकार लड़की। पिता गणेश इस सब को देखकर दुखी होते, लेकिन वह अपनी पत्नी कमला से डरते थे, इसलिए ज्यादा कुछ कह नहीं पाते। सौतेली माँ की चालाकी। कमला की एक ही इच्छा थी, गणेश की थोड़ी बहुत जमीन और धन सिर्फ उसके नाम पर हो जाए। उसे डर था कि अगर रानी बड़ी हो गई तो पिता अपनी जमीन बेटी को दे देंगे। इसीलिए उसने ठान लिया कि रानी को घर से निकालना ही होगा। एक दिन कमला ने गणेश से कहा, सुनिए जी, यह लड़की बड़ी होकर आपके लिए मुसीबत बनेगी। अभी से कामचोरी करती है। इसे कहीं बाहर भेज दीजिए, वरना हम दोनों भूखे मरेंगे। गणेश ने दुखी मन से कहा, कमला, यह मेरी बेटी है। इसे मैं कहीं नहीं भेज सकता। लेकिन कमला रोज रोज ताने देकर, झगड़ा करके गणेश को परेशान करती रही। रानी की मासूमियत। रानी अपनी सौतेली माँ की बातों से बहुत दुखी होती, लेकिन कभी गुस्सा नहीं करती। वह सोचती, शायद माँ मुझे समझ नहीं पाती। अगर मैं और मेहनत करूंगी तो माँ खुश हो जाएगी। रानी खेतों में और मेहनत करने लगी, जानवरों की देखभाल करने लगी। गांव वाले उसकी मेहनत और भलाई देखकर उसकी तारीफ करते। लेकिन सौतेली माँ का दिल नहीं पिघलता। जादुई मोड़। एक दिन जब रानी जंगल से लकड़ी काटकर लौट रही थी, तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते में गिरी हुई है। रानी तुरंत दौड़ी और उसकी मदद की। उसने उसे पानी पिलाया और घर तक छोड़कर आई। बूढ़ी औरत असल में कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि एक जादुई परी थी, जो इंसानों की अच्छाई परख रही थी। परी ने कहा, बेटी, तुम बहुत नेक दिल हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जब भी तुम मुसीबत में होगी, यह जादुई पक्षी तुम्हारी मदद करेगा। उसने एक सुनहरी चिड़िया रानी को दी। रानी ने चिड़िया को प्यार से रखा और घर ले आई। सौतेली माँ की ईर्ष्या। जब कमला ने देखा कि रानी के पास सुनहरी चिड़िया है, तो वह जल भुन गई। उसने सोचा, जरूर इस चिड़िया में कोई खजाने का राज है। अगर यह मेरे हाथ लग जाए तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। उसने चाल चली। उसने रानी से कहा, रानी, यह चिड़िया घर गंदी कर रही है। इसे तुरंत बाहर छोड़ दो। रानी दुखी हुई, लेकिन चिड़िया ने उसके कान में धीरे से कहा, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। कठिन परीक्षा। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, लोग भूखों मरने लगे। रानी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं जंगल में जाकर लकड़ी बेचूंगी और अनाज लाऊंगी। वह जंगल गई,
लेकिन वहां उसे डाकुओं ने पकड़ लिया। वे उसे परेशान करने लगे। तभी सुनहरी चिड़िया ने अपने जादुई पंख फैलाए और डाकुओं को डराकर भगा दिया। फिर चिड़िया ने रानी के सामने ढेर सारा सोना और अनाज ला दिया। सच सामने आता है। रानी अनाज और सोना लेकर गांव लौटी। गांव वाले चौंक गए। वाह, रानी तो गांव की रक्षक बन गई। लेकिन सौतेली माँ लालच में पागल हो गई। उसने भी जंगल जाकर वही करने की सोची। कमला ने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ते में देखा, लेकिन उसने मदद नहीं की बल्कि उसे धक्का दे दिया। बूढ़ी औरत ने उसे श्राप दे दिया। जब कमला जंगल पहुंची तो सुनहरी चिड़िया वहां आई, लेकिन उसके पंख काले हो गए और उसने कहा, तुम लालची और निर्दयी हो, तुम्हें सिर्फ दुख ही मिलेगा। सौतेली माँ डरकर घर भागी, लेकिन उसकी सारी चालें उल्टी पड़ गईं। समय बीतता गया। रानी की मेहनत और नेक दिली से घर फिर से खुशहाल हो गया। गांव वाले उसका सम्मान करने लगे। पिता गणेश को भी एहसास हुआ कि उनकी बेटी ही उनकी असली दौलत है। कमला का लालच धीरे धीरे मिट गया और उसने रानी से माफी मांगी। रानी ने अपने मासूम दिल से उसे माफ कर दिया। मेहनत और नेकदिली से हमेशा अच्छा फल मिलता है। लालच इंसान को बर्बाद करता है। माँ बाप का असली खजाना उनकी संतान होती है। ईमानदारी और दया सबसे बड़ी ताकत है।